आफ्टर चेस्ट वर्कआउट टायर्ड था, आई वॉज टायर्ड। उसके बाद मैं रात को फिर सो नहीं पा रहा था। फिर मैं बहुत मतलब इधर उधर करवटें चेंज कर रहा था। मैं गया, एक दिन का मेरा वर्कआउट मिस हुआ है जो कि कल का। अभी ये मेरा सेकेंड डे है। बेसिकली एवरी वर्कआउट के बाद उस बॉडी पार्ट को बेसिकली 48 आवर्स का टाइम लगता है रिकवर होने में। एंड अभी लाइक ऑलमोस्ट 1:30 होने वाला है और मुझे वर्कआउट करने जाना है जो कि शोल्डर का। आज मेरा ऑफ था बेसिकली। आज मेरा ऑफ है। आज मैं अपना शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट करूँगा। भाई एक चीज़ बता दूँ आपको, मतलब मैं पिछले 2 से ढाई साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। तो मसल मेमोरी नाम की एक चीज़ होती है। एक होता है मसल माइंड कनेक्शन, एक होता है मसल मेमोरी। जब आप जिस वक्त पे आप अपना वर्कआउट छोड़ते हो ना, उस टाइम पे अगर आपने छोड़ दिया तो आपके जो टिश्यूज़ हैं बॉडी के अंदर, जो लाइक फाइबर है, वो ब्रेक होने के बाद वापस से मसल के रूप में वापस से जुड़ते हैं। जब वो मसल गेन करते हैं वो वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, राइट। आप 6 मंथ के बाद भी वर्कआउट स्टार्ट करोगे ना, आपकी बॉडी इमीडिएट पंप हो जाएगी, इमीडिएट प्रॉपर शेप में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मसल मेमोरी है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं की है। मैंने पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, मतलब मेरे हिसाब से तो मैंने कर लिया है। अभी आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि अभी वापस से थोड़ा सीरियस होके प्रॉपर वे में ट्रांसफॉर्म करूँ। अभी तक उतना मैं सीरियस नहीं था। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इसको एक पैशन की वजह से लेके चल रहा था कि हाँ चलना है, करना है, वर्कआउट करना है। अभी मेरे को प्रॉपर एक एक वर्कआउट को एक फेलियर तक लेके जाना है और एक एक बॉडी पार्ट को प्रॉपर तरीके से मुझे ट्रेन करना है। कुछ लोगों को लगेगा कि 1 2 3 महीने 6 महीने में प्रॉपर आपकी बॉडी बन जाएगी, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। होगा, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको, थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट छोटे छोटे दिखेंगे आपको। आपकी बॉडी थोड़ी सी शेप में आएगी, वो भी दिखेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपका इमीडिएट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग इतने पे ही गिव अप कर जाते हैं। अगर आप गिव अप कर गए ना, तो उस टाइम पे फिर आपकी बॉडी नहीं बनने वाली। आप फिर कभी करोगे कभी छोड़ोगे, जो पिछले 2 सालों में मैंने किया, 2 से ढाई सालों में। कि मसल गेन करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो होता है। आप 1 दिन या 2 दिन में कभी कभी पता नहीं चलेगा आपको, राइट। और फैट लॉस का सीन ये होता है कि फैट लॉस में आपको 1 या 2 दिन में फ़र्क दिखने लगता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट मसल गेन, मसल गेन में आपको काफ़ी टाइम लगता है मसल गेन करने में। मोस्टली लोगों को ये लगता है कि मे बी मैं इफ़ आई विल चेंज माई एक्सरसाइज, इफ़ आई विल चेंज माई ट्रेनिंग सेशन, लाइक जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, आई विल गेट लाइक डिफरेंट रिजल्ट, राइट। आई विल गेट जल्दी से रिजल्ट। वो मिलने वाला नहीं है। इसमें आपको टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। एंड आप इसमें डिस्ट्रैक्ट हो गए और इसके चक्कर में बहुत सारे एक्सरसाइज आप ट्राई करोगे, विच इज़ नॉट गुड। एंड आपको वो रिज़ल्ट कभी नहीं मिलेगा जो पिछले 2 सालों में मैंने किए हैं। स्टे कंसिस्टेंट, फोकस्ड रहो, पूरी फोकस करो मसल एंड माइंड कनेक्शन पे कि आपका जो एक्सरसाइज हो आप फेलियर तक लेके जा रहे हो। मेरे फेलियर कहने का मतलब ये है कि वो एक्सरसाइज जो लास्ट रैप लगाने के बाद ऐसा लगे कि अब इसके बाद नहीं होगा मेरे से दूसरा रैप, तो इस लेवल का फेलियर तक लेके जाओ, ठीक है। एंड स्टे कंसिस्टेंट, डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। ओके एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ वापस से किसी न्यू वर्कआउट के साथ। मे बी मेरा शोल्डर वर्कआउट है, उसके बाद मैं मिलूँगा। बाय बाय। देख रहे हो वेदर यहाँ का कैसा है। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है कि कभी भी आप प्री वर्कआउट पीते हो, ये मैं सोचा था कि लास्ट वीडियो में भी ऐड करके बताऊंगा कि कभी भी आप अगर प्री वर्कआउट लेते हो ना, प्री वर्कआउट लेने के बाद
लाइक 10 to 5 मिनट्स के बाद बेसिकली आपके हैंड्स, जो मैंने पर्सनली फील किया, कोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। बट वो जो कोल्ड होता है ना, वो मेरे को समझ नहीं आता। इसकी वजह से मैं कुछ दिन से लाइक पिछले 5 to 6 डेज से मैं प्री वर्कआउट नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड बहुत है। और वर्कआउट करने के बाद फिर मैं जब जिम में जाता हूँ तो वहाँ पे भी ठंडी लगती है। सो इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ मैं अभी ब्लैक कॉफ़ी ले रहा हूँ, वो भी लिमिटेड, उतना भी नहीं ले रहा। और कुछ दिन बाद ये भी बंद करूँगा। सारा डाइट के लिए ये सारा सामान स्टॉकअप करना चालू। आवाकाडो, बनाना,
सो अभी मैं जिम से आ गया हूँ और जिम से आने के बाद अभी मैं पहला काम करूँगा वो चीज़ मेरा सारा का सारा सामान पैक करना। पैक इन द सेंस कि मेरे को कल सुबह उठ के ऑफिस जाना है, जो कि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, तो मेरे को भूलना नहीं है। सो अभी से कुछ पैकिंग करके रखूँगा, बेसिकली खाने पीने का आइटम, कि मैं भूलूँगा नहीं। एंड अभी मैंने अपने बेड शीट का पूरा वो धुल दिया था, कवर, तो मैं पहले उसको लगाऊंगा एंड देन उसके बाद बाकी चीज़ें सेट करूँगा। आपको मालूम है, मैंने एक रिसर्च किया। रिसर्च में मेरे को दो चीज़ें मालूम चली, दो चीज़ें। अब मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं अपना जो शेक बनाता हूँ वो बनाता हूँ पहले, फिर बनाते बनाते मैं आपको बताता हूँ पूरा। 2 अवाकाडो, ठीक है, पीनट बटर, साथ में ये भी है, सारी चीज़ें रेडी। दो बातें मुझे आप लोगों को बतानी है कि बल्क पे किसको जाना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि मैं बल्क पे जा रहा हूँ या बल्क कर रहा हूँ, एक रिसर्च किया बेसिकली मैंने प्रॉपर। तो बल्क पे लाइक किसको जाना चाहिए, अगर आपके पास बेली है, प्रॉपर प्रॉपर डाउन साइड में जिसको लव हैंडल बोलते हैं, प्रॉपर वहाँ पे आपके फैट है, राइट, तो आपको बल्क पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप बल्क पे जाओगे ना, तो आप उसमें कुछ भी खाओगे, कुछ भी, मतलब बल्क पे जाने के लिए आप पिज़्ज़ा वज़्ज़ा सब कुछ खाओगे बल्क पे जाने के लिए। और उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी ख़राब होगी, सिर्फ आपका बल्क नहीं होगा वो। और जो आपको एनर्जी का सोर्स है, जिसे आपको एनर्जी चाहिए होता है जब आप वर्कआउट करते हो, तो आपका जो फैट है ना, फैट डाउन साइड में, वो आपका एनर्जी का काम करता है। सो जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो, तो मोस्टली आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी फैट होती है ना, वो बर्न होती है, वो एज ए एनर्जी बर्न होती रहती है बहुत ज़्यादा। सो अगर आपके बेली फैट है यहाँ पे, अगर आपके एब्स नहीं है, या थोड़ा सा एब्स के जैसा अगर भी है, मतलब कि हाँ थोड़ा फैट कम हो रहा है, देन वहाँ पे आप थोड़ा सा बल्क पे जा सकते हो, उतना पीक वाला बल्क पे नहीं जा सकते। और बल्क का जो प्रोसीजर होता है वो बेसिकली 2 से 3 महीने का होता है। और अगर आप उसमें भी बल्क पे जाते हो, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप बल्क पे जाओगे, राइट। बल्क मतलब बेसिकली बल्क बल्क पे जाना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। बल्क पे जाओगे आप, उसके बाद आप कुछ भी खाओगे, फिर आपके बॉडी खराब होंगे, बॉडी के ऊपर ब्लैक स्पॉट होने लगेंगे, स्कार्स होने लगेगा प्रॉपर। और उसमें जब आप कुछ भी खाओगे, तो उसमें आपके बॉडी के ऊपर पिंपल्स होते हैं, जो स्पॉट होते हैं, जिससे हम बहुत, मेरे साथ भी हुआ था, आज के 1.5-2 साल पहले हुआ था। तो मैं बहुत सारे मतलब जो फिटनेस वाले इन्फ्लुएंसर थे, उनको मैं डीएम करता था कि मेरे बॉडी पे स्पॉट हो रहे हैं, आपके पास अगर कोई आइडिया है तो बताओ। बट किसी का अनफॉर्चुनेटली मतलब किसी का रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। उसके बाद मैंने अभी जाके जब रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो मेरे को भी पता चला, एंड आई वाज टोटली सरप्राइज्ड। मतलब ये बात मुझे पहले के नहीं मालूम था। आपको फिर अपनी लाइक क्लीन डाइट रखनी है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन फूड खा सको मैक्सिमम। आप अगर वेजिटेरियन हो तो दाल, चपाती, घी और पनीर वनीर ये सब खा सकते हो। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो नॉन वेजिटेरियन में अपना एग ऐड कर सकते हो, कोई चिकन ऐड कर सकते हो आप, क्लीन ब्रोकली हो गया, ये सारी चीज़ें आप खाओगे। तो जितना आप क्लीन खाओगे, आपका चेहरा उतना ग्लो करेगा और आपकी बॉडी उतनी क्लीन रहेगी,
ठीक है। सो आपको अभी मतलब ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप भी बल्क पे जा रहे हो तो आपको बल्क पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी लाइक बल्क पे जाने के बाद मोस्टली लोग क्या करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी। सो आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है बिना नॉलेज के। अगर आप बिना नॉलेज के करते हो तो डेफिनेटली उसका साइड इफेक्ट कुछ और होगा, फिर आपके मसल गेन नहीं होंगे, आप कोई भी वर्कआउट करोगे आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी। एंड मैं स्टारबक्स से इंस्टेंट कॉफ़ी लेके आया हूँ। तो स्टारबक्स से मैंने एक विया करके कॉफ़ी आती है इंस्टेंट डार्क रोस्ट, तो मैंने वो लिया। बाद मैं सुबह उठा तो मैंने उसको प्रिपेयर किया। एंड साथ में ब्राउन ब्रेड लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वाली कॉफ़ी है ये, ठीक है। सो कल मैं लेके आया इसको। एंड तो उसके बाद फिर मैं सुबह उठा। सुबह उठने के बाद मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ कितना बढ़िया मौसम है बाहर, देख रहे हो। वेदर देख के ना दिल खुश हो जाता है मेरा, कितना अच्छा धूप है, बढ़िया अंदर से अच्छा लग रहा है। बाहर जाने के बाद ना बहुत ठंड है। गोरे लोग बातचीत कर रहे हैं ये लोग, ओके।